यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 12। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 12। हे यहोवा, यदि मैं तुझसे मुकद्दमा लड़ूं तो तू धर्मी ठहरेगा। तो भी मुझे अपने संग इस विषय पर वाद विवाद करने दे कि दुष्टों की चाल क्यों सफल होती है। क्या कारण है कि जितने नित विश्वासघात करते हैं वह बहुत सुख से रहते हैं। तूने उनको बोया और उन्होंने जड़ भी पकड़ी, वे बढ़ते और फूलते भी है। तू उनके मुंह के निकट परंतु उनके मनों से दूर है। हे यहोवा, तू मुझे जानता है, तू मुझे देखता है, और तूने मेरे मन की परीक्षा करके देखा कि मैं तेरी ओर किस किस प्रकार रहता हूँ। और सो जैसे भेड़ बकरियां घात होने के लिए झुंड में से निकाली जाती है, वैसे ही उनको भी निकाल ले और वध के दिन के लिए तैयार कर। कब तक देश विलाप करता रहेगा और सारे मैदान की घास सूखी रहेगी। देश के निवासियों की बुराई के कारण पशु पक्षी सब नाश हो गए हैं, क्योंकि उन लोगों ने कहा कि वह हमारे अंत को न देखेगा। तू जो प्यादोही के संग दौड़कर थक गया है, तो घोड़ों के संग क्यों कर बराबरी कर सकेगा। और अब तक तो तू शांति के इस देश में निडर है, परंतु यरदन के आसपास के घने जंगल में तू क्या करेगा। तेरे भाई और तेरे घराने के लोगों ने भी तेरा विश्वासघात किया है, वे भी तेरे पीछे ललकारते आए। इस कारण चाहे वे तुझसे मीठी बातें भी कहे तो भी उनकी प्रतीति न करना। मैंने अपना घर छोड़ दिया और अपना निज भाग त्याग दिया है। मैंने अपने प्राण प्रिया को शत्रुओं के वश में कर दिया है, क्योंकि मेरा निज भाग मेरे देखने में वन के सिंह के समान हो गया है और वह मेरे विरुद्ध गरजा है। इस कारण मैंने उससे बैर किया है। क्या मेरा निज भाग मेरी दृष्टि में चित्ती वाले शिकारी पक्षी के समान नहीं है? क्या शिकारी पक्षी चारों ओर से घेरे हुए हैं? आओ, सब जंगली जंतुओं को इकट्ठा करो, उनको लाओ ताकि वह खा जाए। मेरी दाख की बारी को बहुत से चरवाहों ने बिगाड़ कर दिया। उन्होंने मेरे भाग को लताड़ा, वरन मेरे मनोहर भाग के खेत को निर्जन जंगल बना दिया है। उन्होंने उसको उजाड़ दिया और वह उजड़कर मेरे सामने विलाप कर रहा है। सारा देश उजड़ गया, तो भी कोई नहीं सोचता। जंगल के सब मुंडे टीलों पर नाशक चढ़ाए हैं। यहोवा की तलवार देश के एक ओर से लेकर दूसरी छोर तक निगली जाती है। किसी मनुष्य को शांति नहीं मिलती। उन्होंने गेहूं तो बोया, परंतु कटीले पेड़ काटे। उन्होंने कष्ट तो उठाया, परंतु उससे कुछ लाभ न हुआ। यहोवा के क्रोध भड़कने के कारण अपने खेतों की उपज के विषय में तुम लज्जित हो। मेरे दुष्ट पड़ोसी उस भाग पर जिसका भागी मैंने अपनी प्रजा इस्राएल को बनाया हाथ लगाते हैं। उनके विषय यहोवा यो कहता है कि मैं उनको उनकी भूमि में से उखाड़ डालूंगा। उसके बाद यहूदा के घरानों को उनके बीच में से उखाड़ूंगा। फिर उन्हें उखाड़ने के बाद मैं उन पर दया करूंगा और उनमें से एक एक को उसके निज भाग और देश में फिर लगाऊंगा। और यदि जिस प्रकार से उन्होंने मेरी प्रजा को बाल की सौगंध खाना सिखलाया है, उसी प्रकार से वे मेरी प्रजा की चाल सीखकर मेरे ही नाम की सौगंध लेने लगे कि यहोवा के जीवन की सौगंध, तब मेरी प्रजा के बीच उनका भी वंश बढ़ेगा। परंतु यदि वे न माने तो मैं उस जाति को ऐसा उखाड़ दूंगा कि वह फिर कभी न पनपेगी। यहोवा की यह वाणी है। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 13। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 13। यहोवा ने मुझसे यो कहा कि जाकर सनी की एक पेटी मोल ले और कमर में बांध और जल में मत भीगने दे। तब मैंने यहोवा के वचन के अनुसार एक पेटी मोल लेकर अपनी कमर में बांध ली। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा कि जो पेटी तूने मोल लेकर कटी में कस ली है, उसे
परात के तीर पर ले जा और वहां उसको कड़ाड़े पर की एक दरार में छिपा दे। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मैंने उसको परात के तीर पर ले जाकर छिपा दिया। बहुत दिनों के बाद यहोवा ने मुझसे कहा कि फिर परात के पास जा और जिस पेटी को मैंने तुझे वहां छिपाने की आज्ञा दी उसे वहां से ले ले। तब मैं फिर परात के पास गया और खोदकर जिस स्थान में मैंने पेटी को छिपाया था वहां से उसको निकाल लिया और देखो पेटी बिगड़ गई, वह किसी काम की न रही। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा कि यहोवा यो कहता है कि इस प्रकार से मैं यहूदियों का गर्व और यरूशलेम का बड़ा गर्व तोड़ दूंगा। इस दुष्ट जाति के लोग जो मेरे वचन सुनने से इनकार करते हैं और अपने मन में हठ पर चलते हैं और दूसरे देवताओं के पीछे चलकर उनकी उपासना करते हैं और उनको दंडवत करते हैं, वे इस पेटी के समान होंगे जो किसी काम की नहीं रही। यहोवा की यह वाणी है कि जिस प्रकार से पेटी मनुष्य की कमर में कसी जाती है, उसी प्रकार से मैंने इस्राएल के सारे घराने को और यहूदा के सारे घराने को अपनी कटी में बांध लिया है कि वे मेरी प्रजा बने और मेरी नाम और कीर्ति और शोभा का कारण हो। परंतु उन्होंने न माना। इसलिए तू उनसे यह वचन कह कि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि दाखमधु के सब कुप्पे दाखमधु से भर दिए जाते हैं। तब वे तुझसे कहेंगे, क्या हम नहीं जानते कि दाखमधु के सब कुप्पे दाखमधु से भर दिए जाते हैं? तब तू उनसे कहना, यहोवा यो कहता है कि देखो, मैं इस देश के सब रहने वालों को, विशेष करके दाऊद वंश की गद्दी पर विराजमान राजा और याजक और भविष्यवक्ता आदि यरूशलेम के सब निवासियों को अपनी कोप रूपी मदिरा पिलाकर अचेत कर दूंगा। तब मैं उन्हें एक दूसरे पर अर्थात बाप को बेटे पर और बेटे को बाप पर पटक दूंगा। और यहोवा की यह वाणी है कि मैं उन पर कोमलता नहीं दिखाऊंगा और न तरस खाऊंगा और न दया करके उनको नष्ट होने से बचाऊंगा। और देखो और कान लगाओ, गर्व मत करो, क्योंकि यहोवा ने यो कहा है, अपने परमेश्वर यहोवा की बढ़ाई करो, इससे पहले कि वह अंधकार लाए और तुम्हारे पांव घुप अंधियारे में ठोकर खाए। और जब तुम प्रकाश का आसरा देखते रहोगे, तब वह उसको मृत्यु की छाया से बदल देगा और उसे घोर अंधकार बना देगा। यदि तुम इसे न सुनो तो मैं निराले स्थानों में तुम्हारे गर्व के कारण रोऊंगा और आंख से आंसुओं की धारा बहती रहेगी, क्योंकि यहोवा की भेड़ें हर ली गई है। राजा और राजमाता से कह कि नीचे बैठ जाओ, क्योंकि तुम्हारे सिरों पर जो शोभायमान मुकुट है वह उतार लिए जाएंगे। दक्षिण देश के नगर घेरे गए, कोई उन्हें बचा न सकेगा। यहूदी जाति सब बंदी हो गई, वह तो बिल्कुल बंधुआई में चली गई है। अपनी आंखें उठाकर उनको देख, जो उत्तर दिशा से आ रहे हैं। वह सुंदर झुंड कहाँ है जो तुझे सौंपा गया था, जब वह तेरे उन मित्रों को जिन्हें तूने अपनी हानि करने की शिक्षा दी है तेरे ऊपर प्रधान ठहराएगा? तब तू क्या कहेगी? क्या उस समय तुझे जच्चा की सी पीड़ाएं न होगी? और यदि तू अपने मन में सोचे कि मुझ पर ये बातें किस कारण आ पड़ी है, तो तेरा घाघरा जो उठाया गया है और तेरी एड़िया जो बरियाई से नंगी की गई है, इसका कारण तेरा बड़ा अधर्म है। क्या हबशी अपना चमड़ा व चीता अपने धब्बे बदल सकता है? यदि वे ऐसा कर सके तो तू भी जो बुराई करना सीख गई है भलाई कर सकेगी। इस कारण मैं उनको ऐसा तितर बित्तर करूंगा जैसा भूसा जंगल के पवन से तितर बित्तर किया जाता है। यहोवा की यह वाणी है कि तेरा हिस्सा और मुझसे ठहराया हुआ तेरा भाग यही है, इसलिए कि तूने मुझे भूलकर झूठ पर भरोसा रखा है। इसलिए मैं भी तेरा घाघरा तेरे मुंह तक उठाऊंगा, तब तेरी लाज उतर जाएगी। व्यभिचार और चोचला और छिनालपन आदि
तेरे घिनौने काम जो तूने मैदान और टीलों पर किए हैं, वे सब मैंने देखे हैं। हे यरूशलेम, तुझ पर हाय, तू अपने आप को कब तक शुद्ध न करेगी और कितने दिन तक तू बनी रहेगी। यिर्मयाह अध्याय 14। यिर्मयाह अध्याय 14। यहोवा का वह वचन जो यिर्मयाह के पास सूखे वर्ष के विषय में पहुंचा कि यहूदा विलाप करता और फाटकों में लोग शोक का पहरावा पहने हुए भूमि पर उदास बैठे हैं, और यरूशलेम की चिल्लाहट आकाश तक पहुंच गई है, और उनके बड़े लोग उनके छोटे लोगों को पानी के लिए भेजते हैं, और वे गड्ढों पर आकर पानी नहीं पाते, इसलिए छूछे बर्तन लिए हुए घर लौट जाते हैं। वे लज्जित और निराश होकर सिर ढांप लेते हैं। देश में पानी न बरसने से भूमि में दरार पड़ गई है। इस कारण किसान लोग निराश होकर सिर ढांप लेते हैं। हरिणी मैदान में बच्चे को जन्म देकर छोड़ जाती है, क्योंकि हरी घास नहीं मिलती, और जंगली गधे भी मुंडे टीलों पर खड़े हुए गिद्धड़ों की नाई हाँफते हैं। उनकी आंखें धुंधला जाती है, क्योंकि हरियाली कुछ भी नहीं है। हे यहोवा, हमारे अधर्म के काम हमारे विरुद्ध साक्षी दे रहे हैं कि हम तेरा संग छोड़कर बहुत दूर भटक गए हैं, और हमने तेरे विरुद्ध पाप किया, तो भी तूने अपने नाम के निमित्त कुछ कर दे। हे इस्राएल के आधार, संकट के समय उसका बचाने वाला तू ही है। तू इस देश में परदेशी की नाई क्यों रहता है? तू क्यों उस बटोही के समान है जो रात भर रहने के लिए कहीं टिकता हो? तू विस्मित पुरुष और ऐसे वीर के समान क्यों होता है जो बचा न सकता हो? हे यहोवा, तू हमारे बीच में है और हम तेरे कहलाते हैं, इसलिए हमको न तज। यहोवा ने इन लोगों के विषय यूं कहा कि इन लोगों को ऐसा भटकना अच्छा लगता है, और कुमार्ग में चलने से ये नहीं रुके, इसलिए यहोवा इनसे प्रसन्न नहीं। वह इनका अधर्म स्मरण करेगा और इनके पाप का दंड देगा। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, मेरी इस प्रजा की भलाई के लिए प्रार्थना मत कर। चाहे वे उपवास भी करे तो भी मैं इनकी दुहाई न सुनूंगा, और चाहे वे होम बलि और अन्न बलि चढ़ाए तो भी मैं इनसे प्रसन्न न होऊंगा। मैं तलवार, महंगी और मरी के द्वारा इनका अंत कर डालूंगा। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख, भविष्यवक्ता इनसे कहते हैं कि न तो तुम पर तलवार चलेगी और न महंगी होगी। यहोवा तुमको इस स्थान में सदा की शांति देगा। और यहोवा ने मुझसे कहा, भविष्यवक्ता मेरा नाम लेकर झूठी भविष्यवाणियां करते हैं। मैंने उनको न तो भेजा और न कुछ आज्ञा दी और न उनसे कोई भी बात कही। वे तुम लोगों से दर्शन का झूठा दावा करके अपने ही मन से भावी बात की व्यर्थ और धोखे की भविष्यवाणी करते हैं। इस कारण जो भविष्यवक्ता लोग मेरे बिना भेजे मेरा नाम लेकर भविष्यवाणी करते हैं कि इस देश में न तो तलवार चलेगी और न महंगी होगी, उनके विषय यहोवा यो कहता है कि ये भविष्यवक्ता आप तलवार और महंगी के द्वारा नाश किए जाएंगे। और जिन लोगों से वे भविष्यवाणी कहते हैं, न तो उनका और न उनकी स्त्रियों का और बेटे बेटियों का कोई मिट्टी देने वाला रहेगा। इस प्रकार महंगी और तलवार के द्वारा मर जाने पर वे यरूशलेम की सड़कों में फेंक दिए जाएंगे। यो मैं उनकी बुराई उन्हीं के ऊपर उंडेलूंगा। सो उनसे यह बात कह कि मेरी आंखों से दिन रात आंसू लगातार बहते रहेंगे, क्योंकि मेरे लोगों की कुंवारी कन्या बहुत ही कुचली गई और घायल हुई है। यदि मैं मैदान में जाऊं तो देखने में क्या आएगा? यह कि तलवार के मारे हुए पड़े हैं। और यदि मैं फिर नगर के भीतर जाऊं तो देखने में क्या आएगा? यह कि भूख से अधमुए पड़े हैं और भविष्यवक्ता और याजक अनजाने देश में मारे मारे फिरते हैं। क्या तूने यहूदा से बिल्कुल हाथ उठा लिया? क्या
तू सियोन से घिना गया है? नहीं। तो तूने क्यों हमको ऐसा मारा है कि हम चंगे ही हो ही नहीं सकते? हम शांति की बाट जोहते आए हैं, तो भी हमें कुछ कल्याण नहीं मिला, और यद्यपि हम अच्छे हो जाने की आशा करते हैं, तो भी घबराना ही पड़ा है। हे यहोवा, हम अपनी दुष्टता और अपने पुरखाओं के अधर्म को भी मान लेते हैं कि हमने तेरे विरुद्ध पाप किया है। अपने नाम के निमित्त हमारा तिरस्कार न कर और अपने तेजोमय सिंहासन का अपमान न कर। जो वाचा तूने हमारे साथ बांधी है उसे स्मरण कर और उसे न तोड़। क्या अन्य जातियों के मूरतों में से कोई वर्षा कर सकता है? क्या आकाश झड़िया लगा सकता है? हे हमारे परमेश्वर यहोवा, क्या तू ही इन सब बातों का करने वाला नहीं है? इसलिए हम तेरा ही आसरा देखते हैं, क्योंकि इन सारी वस्तुओं का सृजनहार तू ही है। यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य 15वां अध्याय। फिर मैंने स्वर्ग में एक और बड़ा और अद्भुत चिन्ह देखा, अर्थात 7 स्वर्गदूत, जिनके पास 7 पिछली विपत्तियां थीं, क्योंकि उनके हो जाने पर परमेश्वर के प्रकोप का अंत है। और मैंने आग से मिले हुए कांच का सा एक समुद्र देखा, और जो उस पशु पर और उसकी मूरत पर और उसके नाम के अंक पर जयवंत हुए थे, उन्हें उस कांच के समुद्र के निकट परमेश्वर की वीणाओं को लिए हुए खड़े देखा। और वे परमेश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत गा गा कर कहते थे कि हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे कार्य बड़े और अद्भुत हैं। हे युग युग के राजा, तेरी चाल ठीक और सच्ची है। हे प्रभु, कौन तुझसे न डरेगा और तेरे नाम की महिमा न करेगा? क्योंकि केवल तू ही पवित्र है, और सारी जातियां आकर तेरे सामने दंडवत करेंगी, क्योंकि तेरे न्याय के काम प्रकट हो गए हैं। और इसके बाद मैंने देखा कि स्वर्ग में साक्षी के तंबू का मंदिर खोला गया, और वे 7 स्वर्गदूत, जिनके पास 7 विपत्तियां थीं, शुद्ध और चमकती हुई मणि पहने हुए, छाती पर सुनहले पटके बांधे हुए मंदिर से निकले। और उन 4 प्राणियों में से एक ने उन 7 स्वर्गदूतों को परमेश्वर के, जो युगानुयुग जीवता है, प्रकोप से भरे हुए 7 सोने के कटोरे दिए। और परमेश्वर की महिमा और उसकी सामर्थ्य के कारण मंदिर धुएं से भर गया। और जब तक उन 7 स्वर्गदूतों की 7 विपत्तियां समाप्त न हुई, तब तक कोई मंदिर में न जा सका।